बात 1956 की है। 19 साल का नौजवान फिल्मों में काम पाने की तलाश में ऑफिस भटक रहा था। नाम मनोज कुमार, लेकिन कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो डायरेक्टर लेखराज भाकरी के ऑफिस गया। उन दिनों लेखराज अपनी नई फिल्म फैशन की तैयारी में लगे थे। लेखराज भाकरी ने मनोज को काम देने के लिए मंजूरी दे दी। मनोज को लगा उसके सारे सपने अब साकार हो जाएंगे, लेकिन जब बात रोल की आई तो 19 साल के नौजवान मनोज कुमार के होश उड़ गए। धर्म संकट में पड़ गया कि करे तो क्या करे। कारण उसे फिल्म में 90 साल के एक बूढ़े की भूमिका निभानी थी। मनोज ने तो सपने देखे थे कि वो पर्दे पर हीरोइन के साथ इश्क करता हुआ, गाने गाता हुआ नजर आएगा, लेकिन पहला काम मिला तो बुढ़े का। क्या करे? परिस्थितियों से समझौता करके आखिरकार मनोज कुमार ने स्वीकृति दे दी और वो भारत का पहला हीरो बना जिसने 19 साल की उम्र में 90 साल के बूढ़े का रोल करने की चुनौती स्वीकार कर ली। फैशन के बाद मनोज कुमार के भाग्य के द्वार खुल गए। 1965 की जो हमारी वॉर हुई थी हमारे पड़ोसी देश के साथ, उस टाइम पर उसके बाद मनोज जी का मिलना हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी से। तो शास्त्री जी ने प्रेरित किया कि मैंने एक नारा जो दिया है, जय जवान जय किसान, उस नारे को ध्यान में रखकर अगर कोई फिल्म बना सको। तो ये बात मनोज जी को घर कर गई और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि जरूर अगर समय, मौका मिला, अवसर मिला तो मैं बनाऊंगा। और उन्होंने ये बना ही डाली उपकार फिल्म। जब मनोज कुमार जी ने ये फिल्म अनाउंस की थी तो उनके दोस्त और शोमैन राज कपूर ने मनोज कुमार से कहा कि देख भाई, या तो रोल कर ले या डायरेक्ट कर ले, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं होता जो ये दोनों काम सक्सेसफुली कर डाले। लेकिन मनोज कुमार को आत्मविश्वास था। उन्होंने सिर्फ उपकार को एज एक्टर और डायरेक्टर सक्सेसफुली नहीं बनाया, बल्कि इसके बाद पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, ये सारी फिल्में भी उसी ट्रेंड पे बनाई। हर जगह पर वो मेन रोल में भी थे और निर्देशक भी थे। और उन्होंने राज साहब की इस बात को झुटला दिया कि ये काम उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इन फिल्मों को देखने के बाद एक दिन राज कपूर साहब ने खुद मनोज कुमार जी से कहा कि आज तक मैं अपने आप से कंपीट कर रहा था। मेरा कंपटीशन, राज कपूर का कंपटीशन राज कपूर के साथ था, मगर आज मुझे मुकाबला करने के लिए कोई और मिल गया है। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर के अवार्ड्स और 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और सेकंड बेस्ट फिल्म। आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि उपकार फिल्म और एक बंगला फिल्म के बीच में बेस्ट फिल्म के पुरस्कार के लिए टाई हो गया। और उस वक्त इस तरह का कुछ होगा पॉलिसी कि अगर टाई हो जाता था तो ऐसी स्थिति में दोनों ही फिल्मों को ट्रॉफी दे दी जाती थी। मगर पता नहीं क्या हुआ कि उपकार को ये ट्रॉफी ना देकर एक मेडल दे दिया गया। इस बात से मनोज जी इतने खफा हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए नहीं भेजेंगे। आप जानते हैं, भारत नाम रखा उन्होंने, एक बार सिंबॉलिक नाम था, प्रतीकात्मक नाम है। बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट फिल्म थी, ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मैं इसको कंसिडर करता हूं। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नाते हैं। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आकर तुझको आग लगाएगा। क्या बात है! जीवन के कितने बड़े सत्य कमर्शियल फिल्मों में कहे जाते थे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।